हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सभी को पता कि आज 26 नवंबर को अपना सेकंड पारी में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। तो आज के इस सेशन में अर्धवार्षिक परीक्षा का हम प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के अंदर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। साथ में साथियों, इन क्वेश्चनों को सोल्व भी करना है और मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चनों को सोल्व करवाने का प्रयास करूंगा। और देखो, अगर आप सभी को भी फ्री के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का क्वेश्चन बैंक लेना है तो वो भी आप सभी बिल्कुल फ्री के अंदर ले सकते हो, आगे चलकर बताने वाला हूँ। अब आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइबर, वीडियो को कर देना लाइक और एक बार प्लीज हाइप का बटन दबाकर हाइप जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है साथियों कि नाटो की स्थापना कब होती है। ये क्वेश्चन साथियों 2022 की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी आरबीएससी की, उसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 के अंदर, 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, नाटो की स्थापना होती है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, नाटो नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम हो जाएगा साथियों NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अब देखो, इसकी स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को होती है, यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 में। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है कि जो युद्ध छिड़ जाता है यूएसए और सोवियत संघ के मध्य, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस के मध्य युद्ध छिड़ जाता है, जिसको कोल्ड वार, शीत युद्ध का नाम दिया गया। और वो साथियों 1945 से लेकर 91 के बीच में चलता है। और उसी से साथियों, उससे संबंधित ये नाटो है। ठीक है, यानी कि एक इसका सैन्य संगठन है, ये हो जाएगा साथियों अमेरिका का, यूएसए का। ठीक है, अब आप सभी को पता होना चाहिए कि यूएसएसआर, यानी कि इन दोनों का युद्ध हो रहा था, यूएसए वर्सेज यूएसएसआर। ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य इसका पूरा नाम होने वाला है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका। ठीक है, इसको पहले सोवियत संघ के नाम से भी बोलते थे, वर्तमान में ये रूस है। अब देखो, इसने भी अपने सैन्य संगठन की स्थापना की थी, जिसकी स्थापना होती है 1955 में, और इसका नाम था साथियों वार्सा पैक्ट। एक सेकंड, ये स्थापना करते हैं वार्सा पैक्ट के नाम से। वार्सा पैक्ट के नाम से अपना सैन्य संगठन बनाते हैं। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। ठीक है, 1955 में बनाते हैं और ये बनाते हैं अपना 1949 में, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमेरिका का सैन्य संगठन का नाम बताओ या सोवियत संघ के सैन्य संगठन का नाम बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, 3 मार्क्स का देखने को मिलता है। किस प्रकार से देखने को मिलता है आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पूछा नहीं, पूछा कि है पूछा, ये बोर्ड एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आप सभी अच्छे प्रकार से देख लेना क्वेश्चन को, ताकि कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो आप सभी। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाँ ये था और इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या कहता है कि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था है वो नष्ट हो गई। ऑप्शन नंबर बी है उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया, बिल्कुल सही होने वाला है। रूसी मुद्रा रूबल। ठीक है, रूस से रूस, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, रूस से रूस, रूस से रूबल। ठीक है, को मूल नाटकीय वृद्धि हुई। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, हुई थी। रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, यानी कि अन्य देशों से खाद्यान्न यानी कि खाना पीने की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है, की गई थी। ठीक है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर नई परिणाम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, बोर्ड एग्जाम या हाफ ईयरली के अंदर आप सभी से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, क्योंकि आप सभी को पता है इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप सभी से पूछेगा कि शॉक थेरेपी के कोई 4 परिणाम लिखिए। ठीक है, या 3 परिणाम लिखिए, इस प्रकार से आप सभी से पूछा जाएगा। तब आप सभी लिख सकते हो कि उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया, रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय वृद्धि हुई। ठीक है, और खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। इस प्रकार से इसको थोड़ा बड़े रूप के अंदर एक पेज के अंदर आप सभी कर सकते हो। तो आप सभी इनको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए, देखने को मिलेंगे 100%। आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दक्षेश का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। किसकी बात हो रही है? शिखर सम्मेलन। दक्षेश का दूसरा नाम क्या है? सार्क, SAARC। ठीक है। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन होता है साथियों बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका के अंदर। ये भी ध्यान में रखना, शिखर सम्मेलन होता है ढाका के अंदर, बांग्लादेश की राजधानी के अंदर। ठीक है। अब सार्क का साथियों इसकी स्थापना कब होती है? और इसी को साथियों बोलते हैं दक्षेश। ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश। ठीक है, जो अपने भारत के अड़ोस पड़ोस वाले। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए इसका पूरा नाम क्या है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, देखने को आप सभी को मिलेगा 100%। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दक्षेश का? तो वो हो जाएगा साथियों नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है ना, काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय होने वाला है। तो ये बातें आप सभी इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान में रखिए, देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। या आप सभी से 3 मार्क्स के अंदर पूछेगा कि साधक यानी कि दक्षेश के ऊपर टिप्पणी कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का प्रधान कहलाता है। ठीक है, यानी कि यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर होने वाला है। इसका मुख्य प्रधान की बात करते हैं तो वो हो जाएगा साथियों महासचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर ना 193 देश है वर्तमान के अंदर। अंतिम देश 2011 के अंदर शामिल होता है। ठीक है, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। ये क्वेश्चन भी देखने को आप सभी को मिल सकता है, कई बार देखने को मिला हुआ है। इसके 6 अंग होने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं? 15 होते हैं। पूछ ले तो आप सभी से कितने होते हैं? 15 होते हैं, टोटल 15 होते हैं। 5 है साथियों स्थायी, 10 होते हैं अस्थायी। ठीक है, 10 का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 5 देश कौन कौन से हैं? ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। और देखो इसके 6 अंग है ना, 6 के 6 अंगों के साथियों, सॉरी 5 अंग है ना, उनके क्या है? मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और देखो एक है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड के अंदर है। ये ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो हैग, नीदरलैंड आप सभी को करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। सभी के मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो बच्चे क्या करते हैं? न्यूयॉर्क के अंदर टिक कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्या कहता है कि भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी, आप सभी को पता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 566 भी देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब करते हैं? 1951 के अंदर करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने 3-4 पेपर करवा दिए आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के, उनके अंदर ये सभी के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको भी देखने को मिल सकता है। 1951 में करते हैं। और ये साथियों सबसे इसके बाद ये ना ये जनता दल के अंदर शामिल होती है। और इसके बाद ये वर्तमान के अंदर बीजेपी में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल है। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल है वो किस पर दिया गया था? अब क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चलती है? तो ये चलती है साथियों 1951 में शुरू होती है और 56 तक चलती है। ठीक है, 5 वर्ष की होती है पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 वर्ष की होती है। ठीक है, 1951 से 56 के मध्य चलती है। और इसके ऊपर किस पर बल दिया गया था? कृषि के ऊपर बल दिया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि इसके योजनाकार कौन थे? तो KN राज, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मूल मंत्र क्या था? धीरज, यानी कि धीरे धीरे काम करना। ठीक है, धीरे धीरे देश का विकास करना। अब यानी कि
पहली पंचवर्षीय योजना हो गई तो द्वितीय भी होगी, आप सभी को पता है। तो द्वितीय चलती है साथियों 1956 से 1956 से 56 के बाद 57, 58, 59, 60, 61, 61 तक, ठीक है। यानी कि 5 वर्ष की है तो 1956 से 61 के मध्य चलती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके योजनाकार कौन हो जाएंगे साथियों? पिस्सी, महल, 9 और 20। नाम किस प्रकार से ध्यान में रखोगे साथियों? कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन है। तो पिस्सी, महल कितने हैं? 9 और 20, ठीक है। पिस्सी मतलब क्या होता है? कंप्यूटर होता है। 9 और 20, महल कितने हैं? 9 और 20। इस प्रकार से आप सभी को ध्यान में रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर मूल मंत्र क्या था? धीरज, यानी कि धीरे धीरे देश का विकास करेंगे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, वो क्या है? तेजी से विकास करेंगे, ठीक है। इसका मूल मंत्र क्या था? तेजी से विकास करेंगे, तीव्र गति से, ठीक है। आप सभी को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951-52 के अंदर क्या आया था? कैलकुलेटर आया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समझने का प्रयास करना, ठीक है, समझाने की ट्रिक बता रहा हूँ। जो पीसी, यानी कि पीसी होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर होता है वो तेजी से काम करता है, ठीक है। कैलकुलेटर से बहुत ज़्यादा तेजी से काम करता है। तो उस समय क्या करता है? ये तेजी से विकास करते हैं, ठीक है। पहले के अंदर धीरे से और द्वितीय के अंदर तेजी से विकास करने का काम करते हैं। और इसके योजनाकार हो जाएगा पीसी, मान लो 20। और किसके ऊपर बल दिया था इन्होंने? उद्योगों पर। पता होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। एग्जाम के अंदर देखने को आप सभी को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है साथियों कि जय जवान जय